नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बौद्ध धर्म के दूसरे क्लास पर बात करेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक क्लास हो चुका है, आज दूसरे क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला प्रश्न है काशी में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में इसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने, शंकराचार्य ने या गुरु नानक ने? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? एक ही प्रश्न घुमा के पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उनका दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया गया था, उसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में, सांची में, श्रावस्ती में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या राजगिरा में? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश पूछे तो सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य से थे और तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कह रहा है कि बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य थे यह कौशल राज्य से थे और कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न लेते हैं बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सतानिक, उदयन, बोधि या निच्छु? किसके काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। किसके काल में? उदयन के काल में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। क्वेश्चन क्या था कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। उदयन कौन थे? तो यह कौशाम्बी के शासक थे। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो संचालन पूछे या अध्यक्ष पूछे, एक ही है, महाकश्यप ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है?
तो सप्तपर्णी गुफा राजगिरा में स्थित है। यहाँ ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, राजगिरा में ही, राजगिरा के सप्तपर्णी गुफा में, और 483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरा में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरा में। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, यानी इनका निधन के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी यह राजगिरा में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरा। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए, कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी यह चौथी बौद्ध संगीति थी, जो कि ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी और यह चौथी बौद्ध संगीति थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो वसुमित्र ने, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा था, कह रहा है कि औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा, जो कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या मिनांडर के शासनकाल में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में हुई थी और यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर जो भी बचा हुआ प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।